सच है और प्रकाश एक मिथ्य। एवरी मैन इज अ मून एंड एवरी मून हैज अ डार्क साइड। आपकी भी डार्क साइड है जो किसी को दिखती नहीं है, लेकिन वो है। आपके हिडन डिजायर्स, गुस्सा, सपने सब इसी डार्क साइड में है। आपके सारे प्लेजर्स, खुशियां, सब कुछ यही है। उनकी गलत थ्योरीज, नैतिकता की झूठी रोशनी ने आपके सच्चे स्वरूप को छुपा के रखा है। और अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करके उनको रिजेक्ट करेंगे तो आप पापी हैं। पाप एक ऐसी काल्पनिक बीमारी है जिसे पुण्य नाम की काल्पनिक दवाई बेचने के लिए बनाया गया है। धर्म कभी शांति ला ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी फाउंडेशन ही अच्छाई और बुराई के कॉन्फ्लिक्ट पे आधारित है। एक दिन आएगा, हम लाएंगे वो दिन, जब दिन भी रात होगा, जब कोई सूरज नहीं उगेगा, काला चांद होगा और हर तरफ सिर्फ अंधेरा होगा। सीरीन, स्पॉटलेस डार्कनेस। उस दिन हम सब अपनी वास्तविकता को, अपने अंधकार को स्वीकार कर लेंगे। एंड देन देयर विल बी पीस। धुत्कार मानव समाज की प्रथम प्रतिक्रिया होती है जब उनकी मान्यताओं पर प्रहार किया जाए, चाहे वो प्रहार उनके स्वयं के हित के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि सामान्य मनुष्य का सीमित ज्ञान उसे स्वयं से परे देखने नहीं देता। फिर चाहे वो मानव जीवन हो, वास्तुक्रिया या नए विचार, ब्रह्मांड में नव जीवन का सिंचन पुराने खंडहरों की राख से ही जन्म लेता है। अश्रु, रक्त, पीड़ा, निराशा। एक साधारण मनुष्य इस मार्ग पर चल के अजय बन सकता है, क्योंकि विचारों की आयु मानव जीवन से कई अधिक है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जैसे ही निर्विकार होंगे, फिर कोई शत्रु या भय हानि नहीं पहुंचा सकता। यह एक अचल सनातन स्थिति नई शक्ति को जन्म देती है। मानव स्वभाव के परिवर्तन से परे सर्वव्यापी अनंत अंधकार परम सत्य है, क्योंकि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता और अंत ही प्रारंभ। इस ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमें दिखता है वो भी, और जो नहीं दिखता वो भी। कर्मा के कनेक्शन से आप पूरे कॉस्मोस के साथ जुड़े हुए हैं। आपके अच्छे, बुरे, सही, गलत कर्मों की एनर्जी एक वाइब्रेशन को जन्म देती है, और वो वाइब्रेशन के सब एटम्स पूरे कॉस्मोस के वाइब्रेशन के साथ मिलते हैं। आपका सबकॉन्शियस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ता है, उसे झंझोड़ता है और उसे बदलने की ताकत भी रखता है। कर्मों के जाल से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि एक क्रूर यथार्थ, एक नंगा सत्य है। आप चाहें या ना चाहें, पर सब कुछ जुड़ा हुआ है। कर्मा के कनेक्शन से आप पूरे कॉस्मोस से जुड़े हुए हैं, चाहे आप उसे देखें या ना देखें। ग्रीक फिलोसोफर डायोग्रिस को रिलीजन के अगेंस्ट बोलने के लिए शहर दे दिया गया। अनल हक, मैं खुदा हूं बोलने वाले मंसूर अल हलज को सूली पे चढ़ा दिया गया, और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड लिखने वाले कैज़िमीर लिंजिंस्की के बीच चौराहे में जीप खींच के उसका सर काट दिया गया। दुनिया भर के रिलीजन्स और धर्म लोगों के गले काट के, उनकी जबान खींच के, युद्ध जीत के और क्रूरता से ही कायम किए गए। पिछले 2000 साल से यही हुआ है और आज भी यही हो रहा है। धर्म जिसे सोसाइटी में शांति और संतुलन लाना चाहिए, उसने हमें अलगाव, वायलेंस और क्योस के अलावा कुछ नहीं दिया। देवता विष्णु के पास गए, लेकिन जब तक असुर वेदों का पालन कर रहे थे तब तक उन्हें हराना नामुमकिन था। विष्णु ने छल करके उनसे पाप करवाए और शिव ने एक ही तीर से तीनों नगरों का विनाश किया। मृत्यु के समय असुरों की पीड़ा देखकर शिव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ था। उनकी आंख से निकले आंसू ने बीज का आकार लिया, जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना गया। आपके अनुसार ये कहानी किसकी है? न्याय की,
शौर्य की, पश्चाताप की, या फिर छल की? तो हम